जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी उदयपुर 9460344100 पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ एक कानूनी कहानी जो कि कानून से बढ़कर इमोशंस को क्रिएट करेगी। सुनिए एक नई कहानी, एक अनोखा तलाक। हुआ यूँ कि पति पत्नी ने किसी बात पे एक दूसरे पे उल्टे सीधे आरोप लगाए। पति को गुस्सा आया और पत्नी की पिटाई कर दी। मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन पति ने इसको अपनी तौहीन समझा और रिश्तेदारों, दोनों पक्ष के रिश्तेदारों ने बात को बहुत ही लंबा और कठिन और संगीन बना दिया। इस तरह बातें बढ़ती गई और इतनी बड़ी कि दोनों पहुंच गए कोर्ट में। एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। 2 साल मुकदमे चले और 2 साल में दोनों ने अब एक दूसरे के ऊपर इतने आरोप लगा लिए कि सोचा भी नहीं जा सकता था। 6 साल की शादी, एक बच्ची 3 साल की और तलाक का मुकदमा। जब भी कोर्ट में आते पूरा परिवार साथ में होता। पति पत्नी दोनों को इस तरीके से देखते कि जैसे एक दूसरे को खा जाए, जो कि पति पत्नी के रूप में 6 साल तक साथ रहे। एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते, एक दूसरे पर आरोप की जड़ी लगा लेते और हुआ यूं कि आज तलाक हो गया। दोनों के हाथों में तलाक के कागज, दोनों खुश। लेकिन होता क्या है, दोनों ही जाकर बैठते हैं किस्मत से कैंटीन के अंदर, और कैंटीन के अंदर दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और आमने सामने बैठते ही एक दूसरे की वार्तालाप सुनाता हूं, जो सुनिए। पत्नी कहती है, कांग्रेचुलेशंस, जो चाहते थे वही हुआ। तो पति ने जवाब दिया, तुम्हें भी बधाई। तो उन्होंने कहा, क्या तलाक क्या जीत होती है? तो दूसरे ने कहा कि तो तुमने मुझे क्या कहा था, चरित्रहीन, अब तो तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। नहीं, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेडीज का जवाब, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला इन 2 सालों के दौरान। और इसी रूप में जब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है दोनों के बीच कोई विवाद था ही नहीं। एक दूसरे की बीमारी के बारे में पूछते हैं, एक हमारी तबीयत के बारे में पूछते हैं। क्या पति पूछते हैं, तुम्हारा कमर दर्द कैसा, टेबलेट टाइम पे लेते हो या नहीं लेते हो? वो पूछती है, तुम्हारा अस्थमा कैसा है, इनहेलर टाइम पे लेते हो या नहीं लेते हो? बात करते करते उनको याद आती है पुरानी बातें कि किस तरह मात्र छोटे छोटे सेविंग करके वो पत्नी पति के लिए उसके अस्थमा की दवाइयाँ लाया करती थी। और फिर तभी पति कहता है पत्नी को कि अब मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे तुम्हें 4 लाख रुपए देने और 6,000 रुपया महीना देना है, लेकिन मैं 4 लाख तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए अपना जो फ्लैट है मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। इस पर लेडीज कहती है, लेकिन वो फ्लैट तो 25 लाख का है, मैं तो 4 लाख ही मांग रही हूँ, तो मुझे क्यों दे रहे हो? तो पति का जवाब था कि कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे रहने के लिए सुविधा हो जाएगी और बच्ची का भी तो भविष्य है। अरे वो तो तुम 6,000 महीने में दे रहे हो, उसमें मैं कवर करूँगी। दोनों सोचने लग गए कि वाह क्या बातें हो रही थी। तभी पत्नी को याद आता है कि जब वो एक गंगा स्नान के लिए गए थे और गंगा स्नान में अचानक उस पत्नी का पैर फिसल गया और नदी में गिर पड़ी, तो ये महाशय जिनको तैरना भी नहीं आता था पानी के अंदर कूद पड़े और निकालने की कोशिश करते रहे। एक दूसरे को टक टक देखने रहे और टक टक देखते हुए इनके मन में आता है कि क्या कुछ और हो सकता है। तभी पति कहता है पत्नी से, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। कहने से डरता हूं, बोलो, शायद तुम वही कहना चाहते हो जो मैं कहना चाहती हूं। पति चुप रहा। क्या हम एक साथ वापस नहीं रह सकते? क्या अपना जीवन नए तरीके से शुरू नहीं कर सकते? तो ये कागज, दोनों ने अपने कागज फाड़ दिए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, आगे बढ़ गए। सभी रिश्तेदार, वकील देखते रहे और दोनों परिवार पुनः एक हो गए। छोटे मोटे तकरार का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारे परिवार को खत्म कर दे। कभी कोई वकील भी ये कभी नहीं चाहता कि किसी का परिवार टूटे। इसीलिए हर रिश्तेदार को, हर पति पत्नी को ये चाहिए कि वो ईगो को सेटिस्फाइड ना करे और अपने ईगो के चलते, छोटी छोटी बातों के चलते आगे नहीं जाए। यही बात एक स्टोरी के रूप में मैंने आपको बताई और मुझे पूरा विश्वास है कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आप बिना शेयर किए नहीं रुक पाएंगे। अगर आपको मेरा YouTube वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करें।